नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती है आपको सैलरी या पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएसयू में सिलेक्शन के बारे में। पीएसयू में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग ऑफ द गेट एप्लीकेशन फॉर्म टिल यू गेट योर फाइनल सिलेक्शन। तो टोटल प्रोसेस क्या होती है, बीच में क्या क्या आपको करना पड़ता है, क्या क्या कंपनी की तरफ से होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो अभी बीटेक में है, उसके फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, इवन कई बार तो फाइनल ईयर वालों को भी नहीं पता होता कि टोटल प्रोसेस है क्या पीएसयू में सिलेक्शन लेने की। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि यार टोटल प्रोसेस क्या है, व्हाट आर द टोटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन गेटिंग सिलेक्टेड इनटू अ पीएसयू, what are the selection process of PSU from very starting from the gate application form till the PSU selection, PSU final selection। ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यार सबको मैं पहले बता देता हूँ कि पीएसयू का सिलेक्शन सीधे नहीं होता है। जिन पीएसयू में गेट के बेस पर सिलेक्शन है, यहाँ पे आज हम जो बात करने वाले हैं वो उन्हीं पीएसयू की बात करने वाले हैं जिन पीएसयू में गेट के बेस पर सिलेक्शन है। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपना अलग से टेस्ट कराती हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। हम सिंपल बात करने वाले हैं जिनका सिलेक्शन गेट के थ्रू होता है। तो उसमें क्या प्रोसेस होती है, तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहले सितंबर टाइम के आसपास में गेट का फॉर्म निकलता है। जो लोग भी फाइनल ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में है, मतलब प्री फाइनल ईयर में है, उन लोगों के लिए गेट की वैकेंसी ओपन होती है, उन लोगों के लिए गेट का फॉर्म ओपन होता है। तो पहली बात तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो सबसे पहले आपको गेट का फॉर्म भरना पड़ेगा। आपको पीएसयू के बारे में कुछ नहीं सोचना है, पीएसयू मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या सिलेक्शन है, कुछ नहीं सोचना। सबसे पहले आपको आंख बंद करके गेट का फॉर्म भर देना है, ठीक है। गेट के फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा होती है, आई नो 1500 रुपए के आसपास की फीस होती है, बट इफ यू आर विलिंग टू गो इन टू पीएसयू, if you have a will to get to give the exam of gate, then you have to fill the form of gate, है ना। तो सबसे पहले आपको भरना पड़ता है गेट का फॉर्म। गेट का फॉर्म किस बेस पे भरा जाता है, आपकी ब्रांच के बेस पे। जिस ब्रांच में आप बीटेक कर रहे हैं, जिस ब्रांच में आपकी बीटेक है, उसमें आप गेट का फॉर्म भर सकते हैं। प्लस एक एडिशनल आप सब्जेक्ट और ले सकते हैं जो कि आपकी ब्रांच से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप एक बार में 2 एग्जाम भर सकते हैं गेट के एक ही फॉर्म के अंदर, ठीक है। आप एक अपना प्राइमरी बनाएंगे, एक को अपना सेकेंडरी बनाएंगे, दोनों एग्जाम की डेट अलग अलग होती है, तो आप दोनों के दोनों एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने भर दिया सबसे पहले गेट। जब आप गेट का फॉर्म भरते हैं तो जब उसका फाइनल फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद आपको एक निकल के आता है गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर। जिस नंबर से आपने गेट का फॉर्म भरा हुआ है वहां पे एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ब्रांच और प्लस ईयर, उसके हिसाब से उसका प्रीफिक्स होता है। सपोज करिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, आप और 2022 में गेट एग्जाम भरने वाले हैं, तो जो उसका प्रीफिक्स होगा वो सीई मीन सिविल इंजीनियरिंग, सीई एंड 22 CE22। उसके बाद फिर आपका एक नंबर आता है S077 या S06, कुछ नंबर उनकी सीरीज जो चलती है हर बार चेंज होती रहती है, तो वो आता है। तो आपका जो प्रीफिक्स, जो आपका गेट रजिस्ट्रेशन नंबर है, बहुत क्लियरली बड़े बड़े वर्ड्स में मेंशन रहता है कि गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, लाइक दिस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। जब गेट का फॉर्म निकल जाता है, जब गेट के सभी लोग फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद पीएसयूज आती हैं। उसके बाद पीएसयू अपना नोटिफिकेशन निकालती है। किस चीज का नोटिफिकेशन, दैट दे आर गोइंग टू रिक्रूट फ्रॉम गेट 2022 और 2023, ठीक है। जब पीएसयू का ये नोटिफिकेशन निकलता है तो पीएसयू के नोटिफिकेशन के बाद फिर आपको पीएसयू का फॉर्म भरना पड़ता है। पीएसयू का फॉर्म यूजुअली दिसंबर लास्ट से शुरू हो जाता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कई पीएसयू जनवरी फरवरी मार्च में निकाल देते हैं, कई पीएसयू अप्रैल मई जून में निकालते हैं। तो कंटिन्यूसली आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस पीएसयू का फॉर्म निकला हुआ है या किस पीएसयू का जो उसने नोटिफिकेशन है वो निकला हुआ है। तो जब गेट का फॉर्म भर जाता है, आपके पास गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, देन यू विल अप्लाई इनटू पीएसयू एप्लीकेशन फॉर्म, पीएसयू नोटिफिकेशन। पीएसयू के नोटिफिकेशन के साथ उसका फॉर्म भरने का भी फॉर्म निकलता है। आप साइट पर जाएंगे, अपना फॉर्म भरेंगे। वो आपका जो फॉर्म भरा जाता है उसमें आपकी बेसिक डिटेल होती है, मतलब आपका नाम, फादर का नाम, आपकी कास्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें बेसिक डिटेल होती हैं। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो होती है गेट रजिस्ट्रेशन नंबर। जब आप पीएसयू का फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो आपको भरना पड़ता है अपना गेट रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है। गेट रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया, पीएसयू का फॉर्म भर दिया। कई पीएसयू का फॉर्म भरने का भी पैसा लेती है, मतलब 500 रुपए 600 रुपए उसकी फीस होती है। कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं लेती हैं, ठीक है, जैसे ओएनजीसी हो गया, जैसे आईओसीएल हो गया। दे डोंट टेक एनी फीस फ्रॉम योर साइड बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गिवन द फीस इन गेट एग्जाम, तो वो नहीं लेती हैं। बट ऐसा उनका ऐसा नहीं है कि गेट में दे दिया तो अब वो नहीं ले रहे हैं। दे यूजुअली डोंट टेक, इफ दे विल टेक देन यू हैव टू गिव, ठीक है, उसमें कोई नई बात नहीं है। तो आप फिर भरेंगे, पहले गेट का फॉर्म भर दिया, देन यू हैव टू फिल द पीएसयू फॉर्म। 2 स्टेप हो गए। नाउ नंबर 3 आपका होगा गेट का एग्जाम, ठीक है। गेट का आपका एग्जाम हो गया, फैब में आपका एग्जाम होता है, फैब के फर्स्ट वीक में, फैब के सेकंड वीक में, 4 वीकेंड मिला के, सैटरडे संडे और सेकंड वीक के सैटरडे संडे, 4 डेज में मिला के आपका टोटल गेट के एग्जाम हो जाते हैं। गेट के एग्जाम के बाद आपका आता है गेट का रिजल्ट, दैट कम्स अराउंड 20 to 30 मार्च, इन बिटवीन 20 to 30 मार्च, मतलब 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे ये रेलवे की तरह नहीं है, ये एसएससी की तरह नहीं है कि आपका 6-6 महीने 8-8 महीने रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। गेट आईआईटीज कराती हैं, बहुत ही प्लान तरीके से कराती हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता है, कोई उसमें एग्जाम रिजल्ट का डिले नहीं होता है, 1 से 1.5 महीने में आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। रिजल्ट के बाद आपकी क्या आ जाती है, गेट स्कोर और गेट रैंक, 2 चीजें पता लग गई। अब आपको टोटल 3 चीजें पता लग गई एक्चुअली, एक गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, देन गेट का रैंक और गेट का स्कोर, ठीक है। अब ये जो आपका गेट रैंक और गेट स्कोर है, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नाउ ऑल द थिंग्स विल डन बाय पीएसयू ओनली। पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या करेंगी, इस गेट के डेटा को लेंगी, आपके ब्रांच वाइज डेटा को लेंगी, उसको शॉर्ट करेंगी, और आपने जो पब्लिक सेक्टर का फॉर्म भरा था, पीएसयू का फॉर्म भरा था स्टार्टिंग में, जहां पे आपने अपना गेट रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था, उस गेट रजिस्ट्रेशन नंबर से पीएसयू इस पे जो आपका मार्क्स और स्कोर है जो उनको मिला है उसमें लगाएंगी फिल्टर, ठीक है। जितने उनके पास फॉर्म आए हुए हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, और जितने लोगों ने गेट में एग्जाम दिया है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसमें लगाएंगी फिल्टर, तो आपकी आ जाएगी रैंक और स्कोर, उनको पता लग जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज होती है। एक्सेल बहुत खतरनाक टूल है, उसमें सब कुछ होता है। तो यहाँ पे जो लोग पब्लिक सेक्टर कंपनीज में होते हैं, HR डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका काम यही होता है, वो फिल्टर लगा के ये देखते हैं कि किस पर्सन की रैंक कितनी आई हुई है और किसने पीएसयू का फॉर्म भरा हुआ है, किसने किस कंपनी का फॉर्म भरा हुआ है। सपोज करिए हम आईओसीएल ले लेते हैं, आपने आईओसीएल का फॉर्म भरा, आईओसीएल ने एक आपको, आपने उसमें अपना गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। आईओसीएल नाउ फिल्टर दिस योर रजिस्ट्रेशन नंबर विथ द गेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड विल सी योर रैंक एंड गेट स्कोर। मतलब कंपनी को अपने आप पता लग जाता है कि आपकी क्या रैंक आई है, क्या गेट स्कोर आया। डिपेंडिंग ऑन दोज वो आपको इंटरव्यू की कॉल भेजते हैं, मतलब जितनी रैंक तक उन्हें जाना है, जितनी उनके पास वैकेंसी है, वो आपको इंटरव्यू की कॉल भेजते हैं। आपको इन बिटवीन जो ये 3 महीने का पीरियड होता है, लगभग इंटरव्यू की कॉल आनी शुरू हो जाती है जून से। तो ये जो आपका गेट का रिजल्ट निकलने के बाद मार्च एंड में रिजल्ट निकला, देन अप्रैल मई जून, ये जो अप्रैल मई जून का टाइम है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ऑल द थिंग्स विल बी डन बाय पब्लिक सेक्टर कंपनी ओनली विच हैव टू रिक्रूट। जिसको रिक्रूट करना है वो सारा का सारा काम करेगी। यू विल डायरेक्टली गेट अ इंटरव्यू कॉल लेटर, you will get the call letter for interview that you has been selected for interview for this company, for this company at this date at this place। ऐसा आपको इंटरव्यू का सीधे एक कॉल लेटर आएगा। अब आपका इंटरव्यू का कॉल लेटर आएगा, देन यू विल गो टू दैट इंटरव्यू में जाने के बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा, जीडी जीटी जो भी होना होगा वो होगा। कई पीएसयू डायरेक्ट रिक्रूट कर लेती हैं, जैसे AAI NHAI, वो आपका ये इंटरव्यू के झमेले में नहीं पड़ता। उनका सिंपल सा है, भाई आओ, तुम्हारी रैंक आई है, तुम्हारे रैंक के बेस पे हम तुमको सिलेक्शन कर लेंगे क्योंकि गेट ने पेपर करा दिया। दे डोंट टेक इंटरव्यूज यूजुअली, बट सम पीएसयूज टेक, ठीक है। तो आप देंगे इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क जो भी हुआ वहां पे देंगे, देन यू विल गेट अ फाइनल मेरिट फ्रॉम पीएसयू। आपको उसके बाद भी कुछ नहीं करना, आप इंटरव्यू दे के आ गए, देन यू हैव नो वर्क, ठीक है। डायरेक्टली कंपनी क्या करेगी, उस सारी प्रोसेस को, जो इंटरव्यू में जितने भी स्टूडेंट आए उनमें से जो सिलेक्ट हुए उनको मतलब उनको फिल्टर करेगी एंड देन गिव यू अ कॉल लेटर, ठीक है। आपको सारी चीजें स्क्रीन के साथ साथ में दिख रही है कैसे कैसे आता है। अब ये मैं कहां से लेके आऊं, ये मेरा अपना है भाई, बहुत पुराना है, जब मैंने 16 में गेट दिया था उस टाइम की बात है ये, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, एक आपको बताते जा रहा हूं कि ऐसा 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 होता है, ठीक है।
बहुत सारे लोगों को पता भी है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस वीडियो कि यार आपको पता लग जाए कि टोटल सिलेक्शन की प्रोसेस है क्या। ठीक है, अब आपको आ जाएगा आपका इंटरव्यू का स्टेटस। इफ यू आर इधर सिलेक्टेड और यू आर नॉट सिलेक्टेड, आपको आएगा इंटरव्यू का स्टेटस। अगर आप सिलेक्ट हो गए हैं तो आपको इंटरव्यू का स्टेटस आ जाएगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो कई कंपनियां भेजती हैं कि यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। कई कंपनियां नहीं भी भेजती हैं, नहीं भेज रही है मतलब समझ जाइए कि आपका नहीं हुआ है। ठीक है, जब ये हो जाता है तो दैट मीन्स यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ पीएसयू। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पीएसयू भी कॉल यू अगेन फॉर योर फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर योर फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ मेडिकल। तो आपको मेडिकल कराना पड़ेगा, कंपनी कराती है कई बार आप खुद करा के ले जाते हैं। देन वो आपके फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगी, उनको जमा करेंगी, उनकी जीरोक्स कॉपीज जमा करती हैं, ओरिजिनल नहीं, उनको जमा करेंगी एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ द पीएसयू। ठीक है, आपको फिर एक डेट दी जाएगी कि फ्रॉम दिस डेट यू हैव टू ज्वाइन। तो आपकी ज्वाइनिंग मिल जाती है विद इन 6 मंथ to 8 months। ये टोटल प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इंक्लूडिंग इंटरव्यू, including joining, including medical, including document verification, all things have been completed by within 6 months of a period। ठीक है, तो ये थी पीएसयू में टोटल सिलेक्शन की प्रोसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ अगर आपको अभी भी डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट ऑल्सो, और you can definitely message me on Instagram. I'll try to give you more and more clarity on this topic, more and more clear answers to your questions। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।